हमको वज़ीर आला से भी ये गुजारिश है, MLA साहब से भी गुजारिश है कि हम गरीबों को आज हमारा कुछ नहीं, कल क्या करेंगे। या तो चीफ मिनिस्टर साहब को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो जम्मू कश्मीर का, जो मुसलमान है, जो इस्लाम पे बिलीव करता है। अगर उस चीज़ को उसको इस चीज़ का एहसास ना हो कि मेरे इलाके में बच्चे भूखे मर रहे हैं। फॉरेस्ट के चीफ साहब के पास गई थे और चीफ साहब ने कहा कि हमारे पास कोई नौकरी है, आप जाइए मजदूरी करें। तो चीफ मिनिस्टर साहब आपका वादा कहाँ गया? अगर तो अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनको हार्ट अटैक हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिन्होंने इनको डिसंगेज किया है, उन पर ज़िम्मेदारी पड़ती है। देखिए यहाँ पे इस वक्त ताज़ियत का माहौल है, तो हम ज़्यादा इस पर इस वक्त बात नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये 18-20 साल इन लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में दिए और 20 साल की ज़िंदगी जो है ये एक महकमे में गुजारी। उसके बाद इनको डिसंगेज कर दिया गया और उसके बाद ये जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कैजुअल लेबर इनको निकाला गया, ये सारे इस वक्त सफोकेशन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ही हालात ख़राब है इनके। आप मुझे बताइए कि जो पिछले 20 साल में मुलाजमत करता रहा, चाहे वो छोटी कम करील तनख्वाह पे करता रहा, लेकिन आज वो मजदूरी करने के लिए कहाँ जाएगा? और यहाँ से डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हमारे पास असामियाँ बहुत हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। और आए दिन जंगलों में आग लगी रहती है। आप देखिए सोनमर्ग का वाक़या हुआ, हर जगह में वहाँ पे नफरी नहीं होती हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास नफरी ज़्यादा है। यहाँ अगर देखा जाए तो नाइंसाफ़ी इन लोगों के साथ हो रही है और इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। और इनकी अभी जो हमें एलिया से बात की, उनका ये कहना है कि ये परसों फॉरेस्ट के चीफ साहब के पास गई थे और चीफ साहब ने कहा कि हमारे पास कोई नौकरी है, आप जाइए मजदूरी करें। और इस पर कर्ज़ा था। अपने बच्चों को देखकर, इस कर्ज़े की हालत को देखकर, तो अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनको हार्ट अटैक हुआ। इसकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिन्होंने इनको डिसंगेज किया है, उन पर ज़िम्मेदारी पड़ती है। और बाज़ाब्ता उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो इनका जो अब नुकसान हुआ है जो इन बच्चों का, इनकी भरपाई करें। और डिपार्टमेंट ने जो वादा किया था, गवर्नमेंट ने जो वादा किया था, ख़ासकर CM साहब ने, कि मैं अपनी कुर्सी संभालने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर इनको दोबारा अपनी ड्यूटी पे भेजूंगा, इनको एंगेज करूंगा। अभी 1 महीने के बजाय 1 साल होने लगा है। तो चीफ मिनिस्टर साहब आपका वादा कहाँ गया? अगर आज इनकी ये अचानक दिल का दौरा पड़ने से कर्ज़ के नीचे दबे हुए लोग जो हैं आपके इस डिपार्टमेंट के मुलाजिम, अगर इनकी कि यहाँ पे मौत वाक़या होती है, उसका बराह रास्त ज़िम्मेदार डिपार्टमेंट है और यहाँ का चीफ मिनिस्टर साहब है, जिन्होंने अभी तक इनके साथ कोई बात भी नहीं की। बिल्कुल। सारी जो ज़िम्मेदारी पड़ती है इन पर। मैं हज़रत उमर का दौर आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ कि आप कहीं जा रहे थे, एक बुढ़िया रास्ते में बैठी थी अपने बच्चों के लिए और पानी गर्म कर रही थी, बच्चे सो गए थे। हज़रत उमर ने कहा था कि माँ क्या कर रही है? उसने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन के को बदुआएं दी कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं पानी गर्म करके इन बच्चों को ये दिलासा दे रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन वापस गए और जहाँ के जो उस वक्त उनका सरकारी ख़जाना था, उससे निकाल के आटा चावल जो भी राशन थी अपने कंधे पे उठा के, किसी ने साहबा में से किसी ने कहा कि हज़रत हम उठाएंगे आपका ये बोझ। कहा नहीं, आप तो उठाएंगे लेकिन कल क़यामत के दिन उमर क्या करेगा? उमर को जवाब देना है। तो फिर लेकर वो खर्चा जो उस माई को दिया, तो पका के उसके बच्चों को जब खिलाया, तो तब जाके कहने लगी वो माई कि अमीरुल मोमिनीन से तो आप बहुत अच्छे हैं, वो मेरी खबर भी नहीं लेते। तो फिर हज़रत उमर ने कहा था कि माँ अमीरुल मोमिन मैं ही हूँ और मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। और चीफ मिनिस्टर को ये पता होकर कि इनके बच्चे भूखे हैं, इनके ख़ानदान के माँ बाप जो हैं वो भूखे हैं, उनके घर में कुछ नहीं है, इतना होकर पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो जम्मू कश्मीर का, जो मुसलमान है, जो इस्लाम पे बिलीव करता है। अगर उस चीज़ को उसको इस चीज़ का एहसास ना हो कि मेरे इलाके में बच्चे भूखे मर रहे हैं और लोगों को हार्ट अटैक इस तरह हो रहा है, अगर वो इंसाफ ना दे सके तो जाएंगे कहाँ? या तो चीफ मिनिस्टर साहब को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या इनके साथ जो वादा किया है इनको पूरा करे। अगर पूरा नहीं करता तो कल क़यामत के दिन हज़रत उमर के सामने जवाब देना पड़ेगा। दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन हुक्मरान हज़रत उमर था। अगर आपके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए कुछ है तो इन मुलाजमों के लिए, इन गरीबों के लिए क्यों नहीं है अख्तियारात? आप क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल इन फैमिली को उसी तरीके से एडजस्ट किया जाए, इसकी बीवी को या इसका कोई बच्चा है जो इस वक्त 18 साल से ऊपर है, उसको एडजस्ट किया जाए और बाज़ाब्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उसकी तनख्वाह लगनी चाहिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनकी कफ़ालत करे। और इनकी कफ़ालत करने का ये तरीका कि जो 20 साल उसने अपनी ज़िंदगी के दिए थे फरीद साहब ने, और उसी तरीके से इसके बच्चे को ये नौकरी मिलनी चाहिए। और पूरा जिनको डिसंगेज किया है इनको सब की ये हालत है।
आज इसको ये हुआ है, कल पता नहीं किसको होगा, परसों किसको होगा। बिल्कुल। अगर डिपार्टमेंट को इस पे कंट्रोल करना है, इसके बच्चे को एंगेज करके इनको इंसाफ दिलाना, और इनकी रोजी रोटी का डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, डीएफओ साहब की और चीफ कंजर्वेटर की जिम्मेदारी है, सीएम साहब की जिम्मेदारी है कि वो इनकी कफालत के लिए, इनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई ना कोई इकदाम उठाए। और बाज़ाब्ता कल एक आर्डर रिलीज़ होना चाहिए सरकार की तरफ से, और इसके बच्चों को, इसकी फैमिली को मिलना चाहिए वो आर्डर। बिल्कुल बिल्कुल। जनाब, बहुत बड़ा अफसोस का वाक़ा है कि ये आप डिपार्टमेंट ने लगाया था जंगलात में नौकरी में, इसने 20 साल गुजारे, 20 साल से बाहर ये उन्होंने खींच के निकाल दिया। अलबत्ता ये बहुत बड़ा परेशान हाल में था। इसके 5 बच्चे हैं, इसकी माँ भी सफ़र होगी, बाप भी सफ़र हो गया, अब ये गरीबी के हालात में था। जनाब, बहुत दुखिया बात है, सब इलाका, सब ये गांव जो है, ये दुखिया में सब शरीक हैं। तो ज़्यादा इसका जो बच्चा एक है, उसको बाज़ाब्ता नौकरी मिलनी चाहिए, हमारी गुजारिश है। डिपार्टमेंट कह गए और चीफ कंजर्वेटर साहब कह गए कि क्यों गरीबों में जुल्म करता है, इसका कोई सहारा नहीं है, इसका कोई ज़रिया नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी बीवी है, वो भी समझो ठीक नहीं है सेहत से, एक बच्चा है। अब इसका ये गुजार साहब, इसने बहुत बड़ी मुश्किल से इसको हार्ट अटैक हो गया, सफ़र हो गया, इसका कोई सहारा नहीं है। अब जो इतना ही लोग जमा ऐसे वजह से, क्योंकि सब लोग परेशान हाल है, इसको इंसाफ होना चाहिए। हमको वज़ीर आला से भी ये गुजारिश है, MLA साहब से भी गुजारिश है कि हम गरीबों को, आज हमारा कुछ नहीं किया, कल क्या करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं करता है। इसलिए हम आपके साथ बहुत, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है। 20 साल का आदमी नौकरी करेगा तो उसको निकाल देना नंगा करके, नंगा पाँव से, उसका हार्ट अटैक होगा, वो सफ़र होगी। ये वाक़ा बिल्कुल सही है।